हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसे टॉपिक पर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर फैसिलिटी मैनेजर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि फैसिलिटी मैनेजर का क्या काम होता है, क्या क्या जिम्मेदारी होती है, इन सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में फ्रेंड। तो फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके के जितने भी हम नए नए वीडियो लेके आ रहे हैं सबकी नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। साथ ही साथ फ्रेंड, एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आगे चल के ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे कि फैसिलिटी मैनेजर का क्या काम होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने कंपनीज देखी होंगी, फैक्ट्रीज देखी होंगी, तो वो सुचारू रूप से चले, ठीक है, इसलिए फैसिलिटी मैनेजर को वहां पे हायर किया जाता है, रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, फैक्ट्री के अंदर जो मशीनें होती हैं, ठीक है, वो सुचारू रूप से चलें, ठीक है, उनका मेंटेनेंस को देखना, ठीक है, साथ ही साथ जो फैक्ट्री की बिल्डिंग्स है, ठीक है, जो कंपनी की बिल्डिंग है, ठीक है, उसका रख रखाव, उसका मेंटेनेंस, वो बिल्डिंग सही है, प्रॉपर चलने के वे में है या फिर नहीं है, ठीक है, उसका मेंटेनेंस करवाना, ये सारा काम जो है फैसिलिटी मैनेजर्स के अंडर होता है, ठीक है। साथ ही साथ जो स्टाफ वहां पे वर्क करता है, ठीक है, उसकी हेल्थ और सिक्योरिटी का ध्यान रखना भी फैसिलिटी मैनेजर का ही काम होता है। तो फ्रेंड, अब हम यहाँ पे बात करेंगे आगे पॉइंट वाइज के फैसिलिटी मैनेजर का आगे क्या क्या काम होता है, क्या क्या जिम्मेदारी होती है, इसके बारे में हम पॉइंट वाइज आगे बात करेंगे। तो फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप जानना चाहते हैं कैरियर और जॉब से रिलेटेड और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, मैंने अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर जो है पहले से वीडियो बनाए हैं। आपको सिंपली जो है आई बटन के ऊपर जाना और वहां जाके आप उन वीडियो को देख सकते हैं, वहां पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कैरियर एंड जॉब से रिलेटेड। फ्रेंड, यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे बिल्डिंग स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो फैसिलिटी मैनेजर्स होता है, ठीक है, उसका एक प्रमुख काम ये होता है कि जितना भी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कंपनी है, फैक्ट्री है, ऑफिस है, ठीक है, जो भी उसकी बिल्डिंग्स है, ठीक है, उसका प्रॉपर तरीके से जो है एक सर्वे कर लेना, उसको चेक कर लेना कि उसमें कोई खामी तो नहीं है, अगर उसमें कोई खामी है तो उसका मेंटेनेंस करवाना, ठीक है। जब उसमें हम पूरी तरीके से जो है जो फैसिलिटी मैनेजर्स है, ठीक है, वो उसको पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाता है कि अब बिल्डिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्डिंग पूरी तरीके से ओके है, ठीक है, बिल्कुल पूरी तरीके से सही है, ठीक है, इसमें अब काम किया जा सकता है, तो फिर वो अप्रूवल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो फैसिलिटी मैनेजर्स है, ठीक है, उसका सबसे प्रमुख काम है कि बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको सबसे पहले चेक करना, ठीक है। बिल्डिंग का स्ट्रक्चर से सीधा यही नहीं है कि बिल्डिंग को ऊपरी तौर से चेक करना, बिल्डिंग का जो नक्शा है, ठीक है, बिल्डिंग का जो लेआउट है, ठीक है, उसको प्रॉपर तरीके से देखना, ठीक है, उसमें जो एक्सिट के गेट्स हैं, ठीक है, लगे हैं, ठीक है, उसका सर्वे करना, ठीक है। साथ ही साथ जहां जहां मशीनें लगी हैं, ठीक है, उसको चेक करना कि मशीनें प्रॉपर वे में लगी हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो है जितना स्पेस आपके पास फ्री स्पेस है, ठीक है, उसकी नॉलेज कर लेना कि कहाँ कहाँ पे प्रॉपर जो है फ्री स्पेस मिल रहा है, ठीक है, इन्वेंट्री के लिए स्पेस कहाँ पर है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के जो इक्विपमेंट है वो कहाँ पर रखे हैं, ठीक है, कंप्यूटर्स कहाँ पर रखे हैं, ठीक है, तो सभी चीजों का एक सर्वे कर लेना, ठीक है, बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसका सर्वे कर लेना यहाँ पे फैसिलिटी मैनेजर्स का मेन वर्क होता है, ठीक है। उसको हर चीज का पता होना चाहिए कि कहाँ पर क्या चीज है, ठीक है। साथ ही साथ बिल्डिंग के बारे में भी उसको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसकी जानकारी फैसिलिटी मैनेजर्स को होनी चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर इस चीज का भी ध्यान रखना है कि बिल्डिंग में अगर कोई खामी है, कहीं पर कोई कमी है, तो उसका मेंटेनेंस करवाना भी फैसिलिटी मैनेजर्स का ही काम होता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी अरेंजमेंट। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो फैसिलिटी मैनेजर्स होता है उसका एक प्रमुख काम ये भी होता है कि इलेक्ट्रिसिटी का अरेंजमेंट करवाना, ठीक है। यहाँ पर जो है जो मशीनें हैं, ठीक है, वो प्रॉपर तरीके से काम करें, ठीक है, साथ ही साथ जो कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, वो अच्छे से काम करें, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि जो सप्लाई है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की वो प्रॉपर बनी रहे, ठीक है। तो इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी का जो अरेंजमेंट करने का जो भी वर्क होता है, ठीक है, वो फैसिलिटी मैनेजर्स के अंडर्स में आता है, ठीक है। चाहे वो भले वो जो है इलेक्ट्रिसिटीज के लिए इलेक्ट्रिशियन रखे हो, ठीक है, लेकिन उनका सुपरविजन करना जो है यहाँ पर फैसिलिटी मैनेजर्स का ही काम होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि फैसिलिटी मैनेजर्स का एक प्रमुख काम ये भी होता है कि
इलेक्ट्रिसिटीज का अरेंजमेंट करना। फ्रेंड, फैसिलिटी मैनेजर्स का एक प्रमुख काम ये भी होता है कि कंपनीज के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर जो है जो कूलिंग प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनका मेंटेनेंस करना, जो हीटिंग प्लांट्स हैं उनका मेंटेनेंस चेक करना, ठीक है, उनको प्रॉपर तरीके से चेक करते रहना कि वो सही अवस्था में वर्क कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड कि जो कंपनीज होती हैं, फैक्ट्रीज होती है, उसमें जो स्टॉक्स होता है, ठीक है, जो प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको एक निश्चित तापमान में रखा जाता है ताकि वो खराब ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है उस तापमान के लिए एक तापमान उसका सेट किया जाता है, ठीक है, वो कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशन होती है, ठीक है, पॉलिसीज होती है, उसके अकॉर्डिंग वो तापमान वहाँ पे डिसाइड किया जाता है। तो जो कूलिंग प्लांट है, ठीक है, वहाँ पे जो कूल स्टोरेज है, ठीक है, जहाँ पे उस प्रोडक्ट को रखा जा रहा है, ठीक है, उसका तापमान को चेक करना है कि वो सही तरीके से मशीन वर्क कर रही है या फिर नहीं कर रही है। जो हीटिंग प्लांट्स हैं, ठीक है, उसको चेक करना कि वो मशीनें सही तरीके से काम कर रही हैं या नहीं कर रही, ठीक है। अगर वो मशीनें सही तरीके से काम नहीं कर रही तो उसका मेंटेनेंस को देखना, उसको जो है सही करवाना, ये जो है फैसिलिटी मैनेजर्स के वर्क के अंदर आता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड कि जो फैसिलिटी मैनेजर्स होता है उसका एक प्रमुख काम ये भी होता है कि जितने भी कोल्ड स्टोरेज हैं, ठीक है, जितने भी हीटिंग प्लांट्स हैं कंपनी के, ठीक है, उसको प्रॉपर तरीके से चेक करना, ठीक है, अगर उसमें कोई कमी है तो उसका मेंटेनेंस करवाना, ठीक है, सब कुछ जो है चेक करना और प्रॉपर तरीके से वो वर्क करे, इसकी जो है जिम्मेदारी यहाँ पर फैसिलिटी मैनेजर्स की ही होती है। फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो फैसिलिटी मैनेजर्स होता है उसका एक प्रमुख काम ये भी होता है सिक्योरिटी सिस्टम्स का अरेंजमेंट करना, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कंपनीज के अंदर जो है जितने भी एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उनकी सिक्योरिटी का प्रॉपर ध्यान रखना, ठीक है, यहाँ पर जो है फैसिलिटी मैनेजर की जिम्मेदारी होती है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड कि जो फैसिलिटी मैनेजर्स होता है, जितने भी सिक्योरिटी स्टाफ्स हैं, ठीक है, सिक्योरिटी कैमरेज हैं, ठीक है, सिक्योरिटी को प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना यहाँ पर फैसिलिटी मैनेजर्स का ही काम होता है। तो ये इसका भी वर्क का जो है अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी के लिए तो वैसे भी जो है कंपनीज के अंदर जो है थर्ड पार्टीज होती है, लेकिन उनका सुपरविजन करना यहाँ पर फैसिलिटी मैनेजर्स का ही वर्क होता है, ठीक है। फैसिलिटी मैनेजर सिक्योरिटी की जितने भी चेक पॉइंट होते हैं उसको चेक प्रॉपर करते रहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए बहुत जिम्मेदार होते हैं कि सभी चीजें जो है सही तरीके से वर्क करें, ठीक है, और साथ ही साथ जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो भी सही तरीके से प्रॉपर वर्क करे, ठीक है। तो यहाँ पर जो फैसिलिटी मैनेजर होता है वो इसका भी अरेंजमेंट करते हैं, इसको भी चेक करते रहते हैं। ये भी फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो फैसिलिटी मैनेजर्स होता है उसका एक प्रमुख काम ये भी होता है वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। जो भी कचरा निकलता है, ठीक है, जो भी जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट्स है, ठीक है, अंदर प्रोडक्शन हो रहा है फैक्ट्री के अंदर, ठीक है, जो उसमें बचा हुआ कचरा होता है, ठीक है, जो उसका जो वेस्ट होता है, ठीक है, उसका प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट करना ताकि वो जो है खुले में बाहर ना फेंके, ठीक है, वो जो है बाहर पब्लिक के पास ना पहुंचे, ठीक है। इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है जो भी वेस्ट है, ठीक है, जो भी कचरा है, ठीक है, उसका प्रबंधन करना, ठीक है, उसका अरेंजमेंट करना, यहाँ पर भी फैसिलिटी मैनेजर्स का ही वर्क होता है। तो फैसिलिटी मैनेजर्स के वर्क के अंदर ही ये काम आता है वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। जितना भी कचरा निकल रहा है, जो बेकार कचरा है, ठीक है, जो नुकसानदेह कचरा है, ठीक है, उसका अरेंजमेंट करना, उसका स्टॉक करना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है स्टॉक करके उसको प्रॉपर तरीके से उसका जो कंपनी की पॉलिसीज होती हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसको जो है रखना, ठीक है, उसका प्रबंधन करना, यहाँ पर फैसिलिटी मैनेजर्स का ही वर्क होता है। फैसिलिटी मैनेजर्स का एक प्रमुख काम ये भी होता है बजट एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड का जो है मेंटेनेंस करके रखना, उसको रिकॉर्ड को संभाल के रखना, ठीक है, हर चीज का एक ब्यौरा जो है तैयार करके रखना, एक विवरण तैयार करके रखना कि कहाँ पर कितना खर्चा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड कि जो फैसिलिटी मैनेजर्स होता है, ठीक है, उसको कंपनी कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ बजट देती है, ठीक है। वो बजट इसलिए देती है कि मान लीजिए कंपनी के अंदर किसी एम्प्लॉय को किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो वो सीधा जाके जो है फैसिलिटी मैनेजर्स को बताता है, ठीक है, मुझे इस चीज की जरूरत है। फिर फैसिलिटी मैनेजर जो है वो चेक करता है, देखता है कि क्या इसको रियल में जरूरत है, ठीक है। जब जरूरत वो देख लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि हाँ रियल में इनको इसकी जरूरत है, ठीक है, ये प्रोडक्ट इनको चाहिए, तो फिर उसके लिए वो अप्रूवल देते हैं, ठीक है। अप्रूवल दे के वो मार्केट से मंगाते हैं, ठीक है। जब वो मार्केट से आता है तो उसमें कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ कॉस्ट जो है कंपनी की जाती है, ठीक है। तो जो कॉस्ट उसमें लगती है, ठीक है, उसका रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखना भी जो है फैसिलिटी मैनेजर्स का ही काम होता है कि कहाँ पर कंपनी का कितना खर्चा हुआ है, ठीक है। साथ ही साथ उन खर्चों को कम भी करना, ठीक है,
उन खर्चों का एक हिसाब भी बना के रखना कि ऐसा ना हो कि जो कंपनी की जो है कहीं पर जो है वो प्रोडक्ट कंपनी के पास है और वो प्रोडक्ट जो है कंपनी बाहर से मंगा रही, ठीक है। तो इन सबका ध्यान भी रखना जो है फैसिलिटी मैनेजर्स का ही काम होता है कि जो है प्रॉपर तरीके से बजट का सही यूज करना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो फैसिलिटी मैनेजर्स होता है, ठीक है, जितना भी खर्चा होता है, ठीक है, उसका एक प्रॉपर विवरण बना के जो है मंथली जो है सबमिट भी करना यहाँ पर जो है फैसिलिटी मैनेजर्स का ही काम होता है कि कहाँ पर कितना खर्चा हुआ है, ठीक है, जो बजट कहाँ पर लगा है, ठीक है, बजट का रिकॉर्ड बनाना, जो भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड है, ठीक है, उसको मेंटेन करके रखना यहाँ पर फैसिलिटी मैनेजर्स का ही काम होता है। एम्प्लॉय डिटेल, जो फैसिलिटी मैनेजर्स होता है उसको एम्प्लॉयज की पूरी डिटेल रहती है, ठीक है। जो भी न्यू फैसिलिटी मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, वो एम्प्लॉयज की डिटेल को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। उसमें उनको पता रहता है कि किस एम्प्लॉय का क्या नाम है, ठीक है, उसकी क्या पोजीशन है, वो कहाँ पर बैठते हैं, वो क्या काम करते हैं, ठीक है। तो इसकी पूरी जानकारी जो है फैसिलिटी मैनेजर्स को होती है, ताकि कभी भी किसी को भी कोई भी इमरजेंसी भी अगर पड़ती है, ठीक है, किसी एम्प्लॉय की जरूरत पड़ती है, तो उनको प्रॉपर पता रहता है कि कहाँ पर कौन सा कर्मचारी जो है काम कर रहा है, ठीक है, कौन सा एम्प्लॉय कहाँ पर बैठकर क्या काम करते हैं, कौन से डिपार्टमेंट में बैठते हैं, ठीक है। तो वो प्रॉपर जो है उसकी जानकारी रखते हैं, ठीक है। जब भी उन्हें कोई जरूरत पड़ती है तो सीधे जो है उस एम्प्लॉय के पास चले जाते हैं, ठीक है, या उसके पास कोई मेल भेज देते हैं या फिर मैसेज भेज देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो फैसिलिटी मैनेजर्स होता है, ठीक है, उसको एम्प्लॉय की डिटेल भी रहती है, ठीक है। यहाँ पर जो है उनको जितने भी एम्प्लॉय, जितने भी वर्कर कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है, सबका ब्यौरा उनके पास रहता है, सबकी डिटेल उनके पास रहती है। काम ये भी होता है कि जो भी ऑफिस है, ठीक है, उसकी क्लीनिंग के प्रॉपर चेक करना कि वो प्रॉपर क्लीन है, ठीक है, जितने भी वॉशरूम है वो प्रॉपर क्लीन है, वहां पर सही तरीके से कर्मचारी वर्क कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो क्लीनिंग का ध्यान रखना, हाइजीन का ध्यान रखना यहाँ पर जो है फैसिलिटी मैनेजर्स का ही काम होता है, ठीक है। फैसिलिटी मैनेजर्स जितने भी हाउसकीपिंग सुपरवाइजर्स हैं, ठीक है, हाउसकीपिंग में जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, उनसे जो है प्रॉपर तरीके से वर्क करवाना, ठीक है, यहाँ पर फैसिलिटी मैनेजर्स के अंडर में ही आता है, ठीक है। फैसिलिटी जो मैनेजर्स होता है वो इन सबका सुपरविजन करते हैं, ठीक है। वो प्रॉपर तरीके से सब चीज चेक करते हैं कि जो भी कंपनी है, ठीक है, वहां पर पूरी सही तरीके से साफ सफाई है या फिर नहीं है, ठीक है। अगर नहीं है तो उसको साफ करवाना, ठीक है। तो ये भी उनकी एक जिम्मेदारी होती है। मैनेजर्स का एक प्रमुख काम ये भी होता है जितने भी कंप्यूटर सिस्टम्स हैं और मशीनें हैं, ठीक है, वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही हैं या फिर नहीं कर रही, ठीक है, उसके बारे में पूरी तरीके से जानकारी रखना भी फैसिलिटी मैनेजर्स का ही काम होता है। फैसिलिटी मैनेजर्स जो है जब कंपनी का काम जो है वर्किंग टाइम स्टार्ट होता है तो उससे पहले जाके मशीनों को चेक करना, ठीक है, सारे कंप्यूटर सिस्टम्स को चेक करना कि वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो डेली उनको वो चीज चेक करनी होती है जाके, ठीक है। तो सबसे पहले वो जाते हैं और सबसे पहले जाके वो मशीनों को चेक करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम को चेक करते हैं, ताकि जब वहां पे वर्किंग स्टार्ट हो, प्रोडक्शन स्टार्ट हो, तो वहां पर कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि जितने भी कंप्यूटर सिस्टम है प्रॉपर तरीके से वर्क करें, जितनी भी मशीनें वो प्रॉपर तरीके से वर्क करें, उनका डेली चेक करना यहाँ पे फैसिलिटी मैनेजर्स का ही काम होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड कि जो फैसिलिटी मैनेजर्स होता है, ठीक है, वो फैसिलिटी से रिलेटेड वहां पे वर्क करते हैं कंपनी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कंपनी के अंदर जितना भी सुरक्षा से रिलेटेड है, ठीक है, कंपनी में जितनी भी मशीनें लगी, ठीक है, उनका रखरखाव से रिलेटेड है, ठीक है, मेंटेनेंस को चेक करना, साथ ही साथ जितने भी कंप्यूटर सिस्टम है उनको चेक करना, साथ ही साथ जितना भी स्टाफ वहां पे काम कर रहा है, ठीक है, उनकी सिक्योरिटी का ध्यान रखना, ठीक है, उनको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है, उसका ध्यान रखना, अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम हो रही, ठीक है, उसका सोल्यूशन करना, ठीक है, जो कंपनी ने बजट दिया है, ठीक है, उसका सही तरीके से यूज करना, ठीक है, फाइनेंशियल जो भी रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, उनको मेंटेन करके रखना। इसी तरीके के सभी जो वर्क होते हैं छोटे से लेके बड़े तक, वो सभी फैसिलिटी मैनेजर्स को वहां पे देखने होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड कि जो भी मैंने यहाँ पर आपको पॉइंट बताए, ठीक है, जानकारी दी, उम्मीद करता हूँ कि वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, इसी तरीके का और वीडियो देखना चाहते हैं, सिंपली अभी हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा फ्रेंड। और फ्रेंड चलते चलते एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर लीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।